अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अली खान है और आप देख रहे हैं यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। तो आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलिया के जो वीज़े हैं उसकी डिले होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या है। अच्छा, मोस्टली मेरे व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन अभी लॉन्च करनी है या उनको इनवाइट आया हुआ और वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात हमेशा करते रहते हैं कि जी डिपार्टमेंट जो है हमारी एप्लीकेशन को डिले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से डिपार्टमेंट जो है हमारी एप्लीकेशन जो डिले हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिले हो रही हैं। हमारे में से मोस्टली लोग ऐसे हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं उसमें से 60-70% व्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने अगर वीज़ा लॉन्च किया उन सबको S56 आई हुई हैं। अच्छा, अब S56 आने की वजह क्या है? सबसे पहले तो इस बात को सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा लॉन्च किया हुआ और उन्हें S56 नहीं आई। अच्छा, वो इसलिए परेशान है कि यार हमें तो S56 नहीं आई अभी तक। तो भाई, वीज़ा आने के लिए S56 का आना ज़रूरी नहीं है। अब S56 आती क्यों है? ये हम सब लोगों की मिस्टेक्स की वजह से आती है। अगर आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें तो आपको S56 ना आए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें विदाउट S56 ग्रांट्स आती हैं। करते अब हम क्या हैं? सबसे पहले तो मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अपना वीज़ा खुद लॉन्च कर रहे हैं। मैं सब लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले तो अगर आप लोग एक माइग्रेशन एजेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर उसकी सर्विसेज लें। इन केस अगर आप माइग्रेशन एजेंट नहीं भी हायर करना चाह रहे तो किसी ऐसे बंदे से हेल्प ज़रूर लें जिसने अभी वीज़ा लॉन्च किया हो या जिसका आउटकम आया हो। क्योंकि हम अपनी तरफ से यही कर रहे होते हैं, जब हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, वीज़ा लॉन्च कर रहे होते हैं, तो हमें यही लग रहा होता है कि हमने हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जब 3-4 महीने के बाद केस ऑफिसर हमारी फाइल खोलता है लॉन्च करने के बाद, तो उसको कोई डॉक्यूमेंट मिस मिलता है जो हमारी अपनी गलती की वजह से मिस होता है और वो S56 भेज देता है। और एक S56 के बाद क्या होता है, अगली S56 आने में बाज़ दफ़ा 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर भी कुछ चीज़ हमने जो है मिस की होती है, या अगर मिस नहीं की हुई तो ग्रांट में आने में देर हो जाती है। जब S56 आती है इसका मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं लगाए हुए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा ग्रांट होते होते रुक गया। ठीक है, तो कोशिश ये करें जब आप अपना वीज़ा लॉन्च कर रहे हैं तो जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको साथ लगाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जब उन्होंने अपने ऑफिस की स्किल असेसमेंट तो करवाई हुई है, लेकिन बाज़ वह बैंक स्टेटमेंट अपनी वीज़ा में लगाना भूल जाते हैं, कुछ सैलरी स्लिप्स मिस हो जाती हैं आप लोगों के साथ, या इसी तरह कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों से मिस हो गए, पॉलिस सर्टिफिकेट्स आपसे मिस हो गए हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जब ये मिस होती हैं तो केस ऑफिसर को जब वो आपकी एप्लीकेशन खोलता है तो उसको फिर आपसे ये चीज़ें मांगनी पड़ती हैं। और जब वो आपसे मांगता है तो S56 आती है और आपका जो वीज़े का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली डिले होता जाता है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि वो लोग जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, अगर आपको लग रहा है आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हैं, तो एज सून एज पॉसिबल उनको प्रोवाइड करें, ताकि केस ऑफिसर जब भी फाइल खोले तो उसे आपसे ये रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। या अगर आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ग्रांट्स आ गई हैं, तो अब अपना केस उनके साथ जाकर स्टडी करें, उनसे आप एडवाइस लें कि मैंने ये चीज़ें लगाई हैं, भाई आपने क्या क्या लगाया हुआ था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कुछ चीज़ आप लैक तो नहीं कर रहे। या अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर आप माइग्रेशन एजेंट से भी अपना केस डिस्कस करना चाहें, आई डोंट थिंक सो कि वो आपने अगर एप्लीकेशन लॉन्च कर दी तो आपसे बहुत पैसे लेंगे। ठीक है, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, या आप जिस भी कंट्री में आपके अराउंड अगर कोई एजेंट्स हैं, ट्रस्ट वाले एजेंट, जो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना चाह रहे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऐसे हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे आप अपना केस जो है लोगों के कमेंट्स रीड कर सकते हैं और आप आइडिया कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने प्रोवाइड नहीं की और आपसे पहले भी किसी बंदे ने वो प्रोवाइड नहीं की थी और उसका वीज़ा डिले हुआ था और उसको S56 आई थी। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपको S56 को अवॉइड करें, क्योंकि जब आपको S56 आ जाती है तो फिर मतलब केस खुलने को चाहे 1 महीने में खुले आपका, और चाहे खुलने को फिर 6 महीने आपकी फाइल ना खुले। तो कोशिश करें अपनी जितनी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रोवाइड करें वीज़ा लॉन्च करते वक्त। अगर नहीं की हुई, अगर कोई चीज़ एक्सपायर हो रही है, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो उसको रीन्यू करवाएं। अगर आपके पुलिस सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने प्रोवाइड नहीं किए थे या एक्सपायर हो चुके हैं, तो उन्हें रीन्यू करें। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उस अपनी फ़ाइल को वीज़ा लॉन्च करने के बाद अपडेट रखें, ताकि केस ऑफिसर को कुछ भी आपसे डिमांड ना करना पड़े। अगर कुछ सर्कमस्टांसिस चेंज हो रहे हैं आपके, आप उसको जब अपडेट करते हैं तो साथ प्रूफ के साथ अपडेट करें। अगर मतलब आप एड्रेस चेंज कर रहे हैं,
आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, मतलब या आपकी डिवोर्स हो रही है, या कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो कोशिश करें जब आप अपनी सर्कमस्टांसेस चेंजेस का फॉर्म अपलोड करते हैं तो साथ एविडेंस भी लगाएं, ठीक है। जब आप एविडेंस नहीं लगाते तो फिर केस ऑफिसर आपको बोलेगा, S56 भेज देगा जी, ये चीज़ लगाएं, ये चीज़ लगाएं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने का बेहतर तरीका यही है कि अपनी फाइल जो है जब लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, या उन लोगों की ज़रूर लें जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था और उन लोगों ने को अगर S56 आई थी और बाद में वीज़ा भी ग्रांट हुआ है तो उनसे पूछ लें कि भाई आपको किस वजह से ये S56 रिसीव हुई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड सो द पीपल कैन गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।